वांदा नाम का एक गांव था। नमन अपने गरीब और लाचार परिवार के साथ रहता था। चमन की माँ सुकन्या बहुत दिनों से बीमारी से ग्रस्त थी। उनको लेकर नमन हमेशा चिंतित रहता था। माँ के बीमारी के कारण नमन पढ़ाई भी पूरी ना कर सका। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए शहर जाकर नौकरी ढूंढता हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा, शायद पिताजी वहाँ मिल जाएं। बेटा, तुम्हारे पिताजी को लापता हुए 25 साल बीत चुके हैं। तुम कितनी बार शहर जाकर छानबीन कर चुके हो, अब उम्मीद करना ही गलत है। माँ, मुझे पूरा विश्वास है इस बार मैं पिताजी को इस बार ढूंढकर जरूर निकाल लूंगा। तुम्हें मेरी तबीयत के बारे में अच्छे से पता है। मैं अकेले इस झोपड़े में नहीं रह सकते। मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। जो होगा हम दोनों लोग साथ में देख लेंगे। माँ बेटे दोनों ही अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधकर शहर की ओर निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद रमन ने देखा कि उसके पास रखा हुआ पानी खत्म हो चुका है। मुझे बहुत ही प्यास लगी है। पानी लेकर आऊं, वरना मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। आप यही पास वाले बगीचे में बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आता हूँ। जल्दी आता हूँ, चिंता आप मत कीजिए। बेटा, जितना तुमने दिलासा दिया है न, उतने मैं तो जाकर पानी ले आते। जाकर ले आ। नमन अपने ही गांव में पानी ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसको सिर्फ खाली सड़कें और फिर नजर आते हैं। और उसी रास्ते पर उसको घर दिखाई देता है, जो एक पहाड़ों के बीच उस घर को देखत है। नमन के आंखों में चमक आ जाती है। वहाँ एक घर नजर आ रहा है, मुझे वहाँ जाकर देखना होगा, बस पानी में। नमन उस घर में जाता है, जाकर दरवाजा खटखटाता है। कोई है? यहाँ पर कोई है? मेरी माँ को प्यास से बुरा हाल हो चुका है, कृपया करके मेरी मदद कीजिए, दरवाजा खोलिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ बेटा, मैं तुरंत आया। उस बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला, मटके से पानी निकाला और उसको देते हुए कहा, चलो चलो, जल्दी से चलो, देखो या पानी रखा हुआ, इससे ले जाकर पिला दो। और मैं कुछ जामुन लिया हूँ, या जामुन खिलाकर पानी पिला देना, अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसा आप कहें, पानी और जामुन मुझे दे दीजिए, मैं जल्दी वहाँ पर जाकर पहुँचा दूंगा। नमन उस आदमी से सारी चीज लेकर अपनी मम्मी के पास पहुंचता है। पानी पानी पानी, जल्दी ले आओ बेटा। माँ, तुम चिंता मत करो, यह लो पानी, उससे पहले तुम कुछ जामुन खा लो। उस जामुन को खाकर नमन की माँ बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, जिससे देखकर नमन हैरान रह गया। माँ, आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, यह सब क्या है? मैं तो आपको इतना स्वास्थ्य में कभी नहीं देखा। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ, आखिर सब माजरा क्या है। यह तुम्हें जामुन कहाँ मिल? इस जामुन का स्वाद मुझे जाना पहचाना लग रहा है। उतने में ही वही शंकर आ जाता है। नमन की माँ सुकन्या हैरान रह जाती है। आप यहाँ? नमन नमन, यह तेरे पिताजी हैं, जिन्हें हम शहर ढूंढने के लिए जा रहे थे। पापा, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। उस वक्त गांव में बाढ़ आ चुकी थी, पास का ही डायन खुलने के कारण पानी गांव की अंदर आ गया था। अरे शंकर, जल्दी अपने परिवारों को उठाकर उनके रिश्तेदारों के पास भेज दो। गेम खुलने के वजह से गांव में पानी आ चुका है, जल्द ही पूरा गांव डूब जाएगा। यह तुमने ठीक कहा भाई, मैं अभी ऐसा ही करूँगा। शंकर उस वक्त वही किया। बच्चे नमन और अपनी पत्नी सुकन्या को रिश्तेदारों के पास। तुम दोबारा इस गांव में मत आना, मैं तुम्हारे पास जल्द ही आऊंगा। आप मेरे पास जल्दी ही आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी।
बस नमन बेटा को ध्यान रखना। उसके बाद मैं खबर सुनी कि जाती हुई बस पानी में गिर गई है और मैंने सोचा कि मैं अपना परिवार खो दिया है और इस जगह आकर मैं बस गया। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार सहित सलामत है। आपका परिवार सहित सलामत नहीं है। अपने पिताजी के प्यार के लिए तरसा हूँ मैं, और आप हैं कि यहाँ पर आकर जामुन खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। चुप रहो नमन, पिताजी से ऐसे बात करता है क्या? भाग्यवान भला ऊपर वाले का अपने परिवार से मिलाया, तुम्हारा दिया गया जामुन का पेड़ आज बहुत बड़ा हो गया है। मैंने उसको संभाल कर रखा था। वह कोई मामूली जामुन का पेड़ नहीं है, उसने कहीं सारी शक्तियां हैं। मैं कुछ समझा नहीं। कैसा जामुन का पेड़ है? इससे क्या होता है? यह जामुन का पेड़ सालों में एक बार उगता है। उस ट्री के जामुन को खाते हाय लोग तंदुरुस्त और ठीक हो जाते हैं। अब इस जामुन के पेड़ से हम लोग अपना गरीबी खत्म कर सकते हैं। बेटा मैं अपने परिवार को देखकर ही खुश हूँ। चलो तुम उस जामुन के पेड़ को देख लो। नमन अपनी माँ के साथ जाकर उस जामुन के पेड़ को देखता है। उस जामुन के पेड़ पर बहुत सारे जामुन हुआ है, जिससे वह देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वह पूरा पेड़ जामुन से भरा हुआ रहता है। माँ इस जामुन के पेड़ से इससे बेचारे लोगों को ठीक करेंगे, और कम पैसों में। बेटा तुम्हारा सोच बहुत ही अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत ही बेसहारा और गरीब है। वह जामुन नहीं खरीद पाएंगे। तुम और कोई काम जरूर कर सकते हो। पिताजी क्या मैं बिरयानी का दुकान, यह पहाड़ी इलाका है और थोड़े ही दूर गांव में चले जाएंगे। वहां जाकर हम बिरयानी बेचने का काम शुरू करेंगे। हाँ बेटा तू काम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही करो। नमन ने बिरयानी की दुकान खोल दिया और पास के ही गांव में जाकर बिरयानी बेचने लगा। गर्मा गर्म बिरयानी लो, जो खाए उसका दिल भर जाए। बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी। अरे भाई बिरयानी का खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। कितना का दिए भाई? सिर्फ 50, पेट भर कर। अरे भाई तब तो बहुत सस्ता है। मेरे परिवार के लिए पूरे 200 रुपए का बिरयानी दे दो। जी। ऐसे ही धीरे धीरे उसकी दुकान और चर्चित हो गए। कुछ दिन बीत चुके थे। नमन मेहनत से अपना काम किया करता था और अपने माता पिता की सेवा भी किया करता था। इस वजह से माता पिता दोनों ही बहुत खुश हूँ। माँ आपके लिए एक या मंगलसूत्र लेकर आया, सोने का। अरे वाह बेटा, तुम ऐसे ही हमेशा तरक्की करो और अमीर बन। और सब वहां पर बात कर ही रह गांव का मुखिया रोते हुए आया। शंकर शंकर अरे ओ शंकर, मेरे गांव को बचा लो, मेरे गांव को बचा लो, बड़ी समस्या हो चुकी है। ठहरो जरा, सांस लो, बताओ हुआ क्या? ऐसा कौन सा समस्या आ गया? आगे भागे इतना दूर आए हो गांव से। मेरे गांव में समस्या आ गई है। गांव का हर व्यक्ति बीमार है। गांव में बीमारी बढ़ गई है। इसकी वजह से हम परेशान हैं और मैं गांव के बाहर था, इसीलिए बच गया और आपके पास दौड़े दौड़े आ गया और मेरे परिवार की इस बीमारी के चपेट में आ गया है। इस बीमारी के बारे में तुम डॉक्टर को क्यों नहीं बताते? इस समस्या से कितने लोग परेशान हैं कि वह गांव को देखकर भाग जा रहे हैं। पिताजी हम उनकी मदद जादुई जामुन से कर सकते हैं। जादुई बिरयानी को हम लोग उनको खिलाकर, जिससे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे में हम लोगों को उनको जामुन खिलाना चाहिए। नहीं मम्मी, उस गांव में हमारी बिरयानी बहुत बिकती है। उनको बिरयानी खाकर उनको पता भी नहीं चलेगा और वह तरोताजा हो जाएंगे। नमन बेटा बहुत ही अच्छा के एच रहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। बेटा तुम सिर्फ अपने ठीक कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा कीमत दूंगा।
नमन पेड़ से कई सारे जामुन तोड़े और उससे बिरयानी बनाया। यह हो गई हमारी जामुन की बिरयानी। नमन और मुखिया जी मिलकर जामुन की बिरयानी को सभी को, गांव वाले लोगों को खिलाते हैं। जैसे जैसे सब लोग बिरयानी जादुई जामुन के खाते हैं, सब लोग ठीक होते जाते हैं। मुखिया इस चीज को देखकर बहुत खुश हो गया। बेटा, अगर तू आज नहीं होते तो मेरा गांव कब आ हो गया होते। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है बाबू। मेरा फर्ज था मुखिया जी। जामुन बिरयानी खाते हुए सब ठीक हो